हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस पर दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए बिल्कुल फ्री में दोस्तों मिसिंग ये रीजनिंग और मैथ का ऑलरेडी दोस्तों आपको क्लासेस मिल रही है। और जब मैथ और रीजनिंग का सिलेबस दोस्तों आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए दोस्तों बिल्कुल जो है साइंस और एसएसटी का दोस्तों क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और थ्योरी के साथ करवाऊंगा, जैसा मैंने आपको शुरू में ही वादा किया था। तो उम्मीद करते दोस्तों आप रीजनिंग और मैथ की क्लास बिल्कुल आप कर रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। खुश रहिए दोस्तों, बिल्कुल मस्त रहिए, है ना। और अपनी तैयारी को दोस्तों हमारे साथ मिलकर बिल्कुल एक नई दिशा दीजिए, है ना। उम्मीद करते दोस्तों आपको जो है पिछली जो चैप्टर था डाइस वाला वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आया होगा। और एक अगला चैप्टर के साथ दोस्तों आज आप सभी का स्वागत है मिसिंग नंबर चैप्टर के साथ, है ना, लुप्त संख्या, है ना। थोड़ा सा शुरू में आपको दोस्तों कम समझ में आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और इसमें थोड़ा लॉजिक भी उटपटांग जैसा लगता है, ऐसा नहीं कि डाइस जैसा मैंने आपको बता दिया कि भाई विपरीत सतह निकालना बहुत आसान होता है। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा आसान नहीं होता मिसिंग नंबर, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 40-50 क्वेश्चंस का तो ये भी सवाल दोस्तों आपके बनने लग जाएंगे, है ना। मिसिंग नंबर में कोई दोस्तों स्पेसिफिक कोई रूल नहीं होता है कि आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। मतलब कुछ भी इसमें लॉजिक दोस्तों लग सकता है ना। कॉलम्स वाला आता है, स्टार वाला आता है। तो उम्मीद करते हैं मैं दोस्तों कि आप लोग इस चैनल पे अगर आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किए होंगे। चलिए फटाफट से दोस्तों आज हम लोग एक मोटिवेशन शायरी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों मोटिवेशन लाइन, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है विकल्प बहुत मिलेंगे, दोस्तों याद रखिएगा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है दोस्तों मंजिल तक जाने के लिए। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों कि आपके पड़ोसी बोलेंगे दोस्तों बेटा तू एनएमएस भरा है ना, तेरे से नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है। इसलिए लिखे हैं मैंने ये लाइन लिखा गया है कि विकल्प बहुत मिलेंगे दोस्तों मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है दोस्तों मंजिल तक पाने के लिए। बस अपने आप से दोस्तों ये वादा कर लो कि अब की बार दोस्तों बिहार एनएमएस पार। अगर दोस्तों आपको अपने माँ बाप का दोस्तों सपना पूरा करना है दोस्तों तो बिल्कुल उठिए बैठिए दोस्तों, और उठकर मेरे साथ आप लोग दोस्तों मेहनत करना शुरू कीजिए, है ना। और अपनी दोस्तों तैयारी को एक नई दिशा दीजिए दोस्तों हमारे साथ मिलकर। अगर दोस्तों अगर आपके सपना अगर आपके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों तो बिल्कुल आप सभी का दोस्तों स्वागत है ना। फटाफट से दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली लाइन आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना। आप इसको लिख भी लेंगे, जहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉपी में वहाँ पे ये लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि विकल्प बहुत मिलेंगे दोस्तों मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए, ठीक है। चलिए देखो अब सवाल क्या है, पहला नंबर सवाल था ना ये है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों धीरे धीरे बिल्कुल मैं आपको समझाता चलूंगा, है ना, 2-3 क्लास में खत्म करूंगा। अब देखो दोस्तों ये वाला पहला है क्वेश्चन, एक से टोटल कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। टोटल प्रश्नों की संख्या ये 20 सवाल ये रहा। साठ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आप लोग 60 क्वेश्चन 3 दिन में मैं आपको खत्म करवा दूंगा, ठीक है। और घर में भी आप लोग दोस्तों अगर आपके पास बुक होगा तो आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा, आप देखो इसमें समझने वाली बात ज़्यादा है नहीं। अब आपको लॉजिक दोस्तों मैं आपको समझाते चलूंगा, आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। कह रहा है निर्देश में दे रखा है 1 से 30 तक निम्नलिखित में दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स जहाँ दिए रखे हैं उसके जगह पे आपको मान बताना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कॉलम वाला है, यहाँ पे देखो 4 है, 2 है, 6 है, यहाँ पे 9 है, 3 है, 9 है, यहाँ पे दोस्तों 24 है, 6 है, यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब जब भी दोस्तों इस तरह का सवाल आएगा तो पहला अप्रोच होना चाहिए दोस्तों कि आप लोग देखो कॉलम में कि कॉलम कॉलम को जोड़कर तो नीचे वाला आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखोगे ये भी हो सकता है, देखो 9 6 15 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखोगे 3 2 5 तो यहाँ पे लेकिन 6 हो रहा है। यहाँ पे देखो 4 और 9 है तो 9 4 13 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 24 हो रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये इसका लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी लॉजिक लग सकता है दोस्तों कि इन तीनों का योगफल दोस्तों तीनों कॉलम का क्या हो योगफल बराबर हो।
अच्छा हम देख लेते हैं, 6 4 10 2 12 हो रहा है यहाँ पे कॉलम पे जोड़ने पर। यहाँ पे 9 9 18 18 3 कितना हो रहा था आपके 21। तो देखो यहाँ पे 12, अगर यहाँ पे भी 12 होता तो यहाँ पे भी दोस्तों कॉलम में 12 लाने की कोशिश करते, तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम सेम नहीं हो रहा, मतलब ये भी दोस्तों लॉजिक नहीं लगेगा। हो सकता है दोस्तों ये अभी हम रो को जोड़े तो हो सकता है कॉलम कॉलम को जोड़ेगा। जब कॉलम कॉलम को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ देखकर ही पता चल रहा है, क्या देखकर पता चला दोस्तों कि यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, ये दोस्तों आपस में बड़े बड़े नंबर हैं। जब इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो अलग अलग आंसर आने वाला है। तो आपके यहाँ बिल्कुल यहाँ से भी दोस्तों आंसर आने वाला नहीं है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि 2 को जोड़े तो तीसरा वाला आए, जैसे 4 2 6 तो यहाँ पे आ रहा, 9 3 12, लेकिन यहाँ पे 12 तो आ नहीं रहा है, तो दोस्तों आगे भी हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सोचना है, जैसे मैंने आपको सोचने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये भी लॉजिक लग सकता है, अगर हम ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्तों झूठ भी नहीं रहा घट भी नहीं रहा, तो क्या ऐसा काम हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या लगाना है कि अगर मैं दोस्तों ये देखो मैं किसको किसको लेता हूँ, पहला और तीसरा को दूसरा और तीसरा वाला लेता हूँ, तो 2 गुना 6 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 6 12। अगर 12 को हम 4 लाना है तो कैसे ला सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 से अगर भागा देते हैं तो 3 6 12, तो मतलब ऐसे ला सकते हैं। मतलब पहला गुना, ये पहला कॉलम है, दूसरा ये तीसरा है ना, दूसरा गुना तीसरा गुने 3 करते हैं तो पहला वाला कॉमन में आ जाता है। अच्छा इन दोनों में देखो क्या नो आता है, अगर 3 गुना हम 9 करें और इसको भागा कितना दें 3 से, तो क्या आता है 9, तो 3 से 3 कट गया तो आप कहेंगे बिल्कुल 9 आ गया। इसका मतलब ये भी बात क्या है, सही है, मतलब पहला गुना दूसरा गुना तीसरा और भागा देना 3 से, तो आंसर 24 आना चाहिए। मतलब 6 गुना, यहाँ प्रश्नवाचक वाले चिन्ह पे मतलब मान लेता हूँ कि यहाँ पे x है, अगर मैं इसको 3 से भागा दे देता हूँ तो आंसर कितना आना चाहिए, तो आपके 24 आना चाहिए। तो देखो ये आ रहा है क्या, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2x बराबर कितना आ गया 24, तो x बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 12। समीकरण भाई आना चाहिए सोल्व करने के लिए। तो यहाँ इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे 12 आ जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा लॉजिक था। लॉजिक क्या था कि जो दूसरा था दोस्तों, दूसरी वाली जो संख्या और तीसरी वाली संख्या, इन दोनों को गुना करके दोस्तों तीसरी संख्या से गुना कर देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा पहली संख्या। इस तरीके से दोस्तों ये लॉजिक लग रहा था, बहुत अच्छा लॉजिक था, पहला ही क्वेश्चन लाजवाब लॉजिक था, ठीक है। क्या क्या किए कि दूसरी और गुने तीसरी संख्या को जब हम 3 से भागा कर देते हैं गुना करके तो पहली संख्या मिलती है। इन दोनों इस कॉलम में देखते हैं तो दूसरी गुने तीसरी संख्या करते हैं तो 9 तिया 27, 27 को मन से 3 से भागा देते हैं तो आंसर 9 आ जाता है बिल्कुल। तो उसी तरह यहाँ पे भी दोस्तों 6 गुना, यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह पे मान लिया कि कोई वहाँ पे संख्या रही होगी यक्ष, उसको अगर हम 3 से भागा दे दें इन दोनों गुणनफल में तो आंसर 24 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों पता चला कि आंसर 12 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखो इसमें थोड़ा सा अप्रोच क्या लगेगा, इसको थोड़ा सा आप सोचिए। अच्छा दूसरी क्वेश्चंस को अभी छोड़िए, ये काफी लग रहा है थोड़ा सा हार्ड ज्यादा है ये, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे अभी आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे रुक जाओ। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 216 है, तो कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे 8 है, 8 को देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है कि 512 है, ये 10 को देखकर 1000, मतलब दोस्तों 6 का क्यूब कितना होता है, तो आपने 6 का क्यूब, भैया 6 का जो क्यूब होता है 216 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 512 होता है। और दोस्तों 10 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1000 होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ आप कि क्या कि कैसे, यहाँ पर तो समझ में आ गया, लेकिन हमको तो यहाँ भरना है, तो सोचो 180 कैसे लाया होगा, आप सोचिए थोड़ा कि कैसे लाया होगा। अगर मैं दोस्तों 6 का क्यूब है 216 था, आपने बिल्कुल, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं, 6 का स्क्वायर 36, अगर मैं इसमें घटा देता हूं दोस्तों तो कितना आ गया, तो आपके 180 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ से आ सकता है। यहाँ पे देखो कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मतलब 8 का क्यूब कितना होता है 512 दे रखा। अगर हम इसमें 8 का क्या करते हैं स्क्वायर घटा देते तो क्या एक 448 आता है, तो 88 64, 12 में से 4 जगह दोस्तों तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा 10, 10 में 6 जगह तो 4, यहाँ पे बचा 4, बिल्कुल 448, मतलब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। इसका 10 का क्यूब का कितना है, तो 1000 है, और इसमें क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर घटा देंगे, 10 का स्क्वायर घटाएंगे तो 100 घटा देंगे तो 0 0, 10 में से एक जाएगा तो दोस्तों तो 9 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है 900, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है 900 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, इसको थोड़ा सोचो।
अब यहाँ पे अच्छा सोचिए, यहाँ पे जोड़ कर क्या लाया जा सकता था 300। अच्छा हम गुना करें, 5 × 15 15 9 35 से 135 गुने 145 तो आ नहीं सकता। 6×4 = 24, 24 गुने 10 करेंगे तो बिल्कुल गुना करने पर भी नहीं आ रहा। मतलब आपस में अगर हम गुना कर देते हैं इन सभी का तो नीचे वाला आना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि नीचे बड़ी बड़ी संख्या है, तो नीचे बड़ी संख्या कैसे आ सकता है? हो सकता है दोस्तों कि आपस में सभी ऊपर वाली संख्या को गुना करके नीचे रख दिया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो सोचो क्या हो रहा है। भाई गजब सवाल है भाई, इसका आंसर कौन बता पाएगा? क्योंकि कुछ लॉजिक तो दोस्तों आपको दिख नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो देखो क्या लॉजिक लग रहा है। अब तो मुझे भाई दिख गया है ना। यहाँ पे देखो क्या किया है, इस 3 को दोस्तों पकड़ कर 3 यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 4 है दोस्तों तो यहाँ पे पकड़ कर ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या खेल खिला है कि पहला और गुना तीसरा, 5 नमा कितना होता है 45, तो यहाँ पे दोस्तों 45 लिख दिया। यहाँ पे देखो छोड़ दें कि कितना होता था 60, तो आप कहेंगे भैया 60 हो जाएगा। मतलब ये बीच वाली संख्या आगे लिख दिया है और पहला गुना तीसरा कर दिया। तो उसी तरीके से दोस्तों ये वाले संख्या को आगे हम 5 लिख देंगे और 7 × 11 करेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 77। मतलब जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 577 जो इसका आंसर हो जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में 577 दिख रहा है? तो आप ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये इस तरह का सवाल आपका बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा 7 4 है दोस्तों, फिर 407 है, फिर यहाँ पे देखेंगे 8 है। देखो ये सवाल तो दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक दोस्तों इसमें टेढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह का क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग जरूर स्टार लगा के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, ये कौन सा सवाल था यार, इसमें स्टार लगाने बोले थे ना। ये भी सवाल दोस्तों बहुत अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा लॉजिक था। ये लॉजिक देखो 7 4 है 407 लाना। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, अब आपको दोस्तों ये सवाल बताना है। इसमें तो दोस्तों और लग रहा है कि क्वेश्चन है, बवाल है लग रहा है। अब बताओ 7 है 4 और नीचे दोस्तों 407 है। ठीक है, 8 है 2 है, फिर 500 कितना है? तो आप यहाँ 520 है, फिर 8 9 है, यहाँ पे क्या ऐसा रखा जाए कि 756 हो जाए। अब यहाँ से नीचे एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है कि इन ही दोनों में दोस्तों इस तरीके से लॉजिक लगा हुआ, क्योंकि ऊपर ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, तो देखो गुना करके तो आ ही नहीं सकता 7×28। अच्छा बड़ी संख्या है, इसका देखो अगर हम स्क्वायर करके देखें कि 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 407 आएगा, था आपका बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा हम क्यूब करके देखते हैं, जब हम क्यूब करते हैं तो 7 का स्क्वायर 243 है। एक मिनट इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता था आपके 343, और 4 का क्यूब कितना होता था आपके 64, 4 4 16 16 4 64, मतलब 64 रहेगा। 4 3 7 6 4 10 407 बिल्कुल। मतलब इसका भी क्यूब कर देना, इसका भी क्यूब कर देना, इसको दोस्तों जोड़ देना। ठीक है, आपस में तो आपने बिल्कुल। यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर 64, 8 का 512 हो जाएगा क्यूब, और 2 का क्यूब दोस्तों 8 होता है। यहाँ से जोड़ेंगे तो दोस्तों 500 कितना हो जाएगा? तो आपके 20, बिल्कुल 520 आ रहा। मतलब क्यूब करके दोस्तों क्या कर देना, जोड़ देना आपस में। फिर यहाँ पे देखो, अब ये वाला हमको निकालना है, मतलब 9 का क्यूब कितना होता है? तो 9 का क्यूब 729 होता है। इसमें दोस्तों किसका क्यूब जोड़े कि आंसर दोस्तों 700 कितना हो जाए 56 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से x क्यूब का मान निकालेंगे तो 756 है यहाँ पे, और एक मिनट 729 है ना, तो घटाएंगे 729 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो दोस्तों 7 बचेगा, यहाँ पे बचा 2 बचेगा, है ना, ये कट जाएगा। मतलब किसका क्यूब होता है दोस्तों 27? तो आप कहेंगे 3 का क्यूब 27 होता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों 3 नहीं जोड़ना पड़ेगा ना, हाँ तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो क्यूब 27 होगा, मतलब 9 का क्यूब और 3 का क्यूब जोड़ेंगे तब 756 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसका क्यूब जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 3 का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। अब देखो ये अलग ढंग का, ये इसमें देखो 4 4 5 5 लॉजिक दे रखा है ना, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन नो डाउट आसान ही सवाल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 है 4 है 7 है 5 है। अब यहाँ पे देखो कि जोड़ कर क्या आ सकता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि साइड साइड वाला तो बड़ा नंबर है,
लेकिन बीच बीच में दोस्तों जोड़कर तो आ नहीं सकता बराबर बराबर। देखो क्या क्या लॉजिक लग के आ सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है इन सभी का जो है दोस्तों योगफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर योगफल हम बराबर करना चाहें, देखो 10 4 14, 14 7 कितना हो जाएगा, 14 7 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 21 5 26, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे 25 8 कितना हो जाएगा, 25 से 7 32, 32 8 40, 25 7 32 40 40 50 50 और 5 55। यहाँ से देखेंगे कि दोस्तों सभी का अगर रो का हम जोड़ते हैं तो अलग अलग आंसर आ रहा। अगर अलग अलग आंसर आ रहा तो कभी भी दोस्तों ये लॉजिक नहीं लग सकता। हो सकता है कॉलम कॉलम को अगर जोड़ेंगे तो फिर भी दोस्तों आंसर क्या आएगा, बड़ा बड़ा आएगा। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा और क्या आंसर होगा ये आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं हम लोग। आप कॉलम कॉलम में देखो, किसको देखो, आप कॉलम कॉलम में देखोगे तो आपको कुछ एक बात समझ में आएगा। क्या आएगा, आप तो ध्यान से सुनिएगा। पहली संख्या, अगर मैं दोस्तों ये 10 है, अच्छा ये एक बात बताओ कि अगर 10 में से यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे भी 10 है नीचे, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा कि हो सकता है दोस्तों कि पहली संख्या जो है, क्या पहली संख्या में क्या करते हैं कि दूसरी संख्या और गुना दोस्तों तीसरी संख्या अगर हम घटा देते तो क्या चौथी संख्या आती है। तो आप यहाँ बिल्कुल देखिए पहली संख्या कितना है, तो आप यहाँ 10 माइनस दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या का घटाव करना, यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे गुना करते हैं, यहाँ पे घटाव करते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या करते हैं तो 15 में से कितना जगह था, आपके 14, और क्या ये चौथी संख्या आना चाहिए, मतलब चौथी संख्या कितना था, आपके 10, मतलब 10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 10 माइनस 10, 15 में से एक जगह कितना बचेगा, तो अच्छा यहाँ पे गुना ही रखना पड़ेगा। अगर गुना करके रखते हैं तो देखो 15 में से एक जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे एक बचेगा, और 10 गुना एक करेंगे दोस्तों तो 10 आ जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से समझना, मतलब ये लॉजिक है कि पहला गुना, पहली गुना फिर दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या का गुणनफल में से दोस्तों घटा देते तो चौथी संख्या निकलती है। अच्छा इसमें तो हमको निकालना है, इन दोनों में देखो प्रैक्टिस करके क्या आंसर आता है। तो आपने 7 पहली संख्या गुना इन दोनों का अंतर लेना है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। तो क्या 7 दूना 14 के बराबर आ रहा था, आपने बिल्कुल ये भी बात सही है। इन दोनों में अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 5 है तो 5 को आपको लिख लेना है, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 13 आ जाएगा, और 13 पचे कितना आ रहा आना चाहिए, तो आपके 65, मतलब 65 आना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी लॉजिक लगा देंगे वही कि 4 का 4 रहेगा और इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 से कितना हो जाएगा आंसर इसका 16। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 5 7 71 है, फिर 9 2 1 29 है, फिर 6 4 11 है, और यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको सोल्व करना है, तो कैसे आप सोल्व करोगे, फटाफट से आप लोग आंसर बताओगे, ठीक है। अच्छा क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करें दोस्तों, क्योंकि इधर वाले देखो यहाँ पे आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये संख्या इधर छोटी छोटी है और इधर बड़ी है, तो मतलब यही लॉजिक लगाओ कि इधर से लॉजिक इधर लगा होगा, है ना। तो थोड़ा सा ढूंढिए आप क्या लग सकता है, स्क्वायर वाला लगाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 होता है। देखो यहाँ पे 9 5 14 14 9 14 9 9 5 14 14 और 9 23, है ना, 14 और 9 9 4 13, हाँ 23, बाकी दो 4 2 6 1 7 1 8 83 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 71 ही लाना है। तो ये लॉजिक तो दोस्तों नहीं लग सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अल्टरनेट देखो ये लॉजिक क्या है, अगर मैं इन दोनों का गुना करता हूँ तो 5 या 15, फिर इन दोनों का गुना करता हूँ 7 5 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 35, है ना। और फिर पहला गुना दोस्तों तीसरा कर देता हूँ अगर, तो 7 कितना हो जाएगा, तो आपके 21, अब जोड़ो कितना आता है, 5 5 10 11, बाकी 1 3 2 5 1 6, एक साथ बचा, तो मतलब 71 आ रहा। मतलब दोस्तों इस तरह का से है कि पहले इन दोनों का गुना करो, तो 9 दूना 18, फिर दोस्तों इन दोनों का गुना करो, मतलब दूसरी और तीसरी का,
तो 1 दूना 2, ठीक है। फिर दोस्तों आप तीसरी और पहली का गुना करो तो 1 नंबर 9, तो 9 ते 27, 27 दो कितना हो जाएगा, तो आपके 29। तो ये दोस्तों ये लॉजिक लग रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी लॉजिक लगा, छो 24, 11 चक 44, फिर 11 छक 66, सोचा 10 से 14 बाकी 1, सोचा 10 12 1 13, मतलब 134 होगा, है ना। किस ऑप्शन में दिख रहा था आपने, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा लॉजिक था, है ना, बहुत अच्छा लॉजिक था दोस्तों, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। लॉजिक क्या था कि लॉजिक जो था दोस्तों इस तरीके से था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या फिर प्लस तीसरी संख्या गुना पहली संख्या बराबर चौथी संख्या। ये दोस्तों इसका लॉजिक था, ठीक है, लॉजिक, ठीक है, लॉजिक यही था। तो दोस्तों इस तरह का लाजवाब लाजवाब दोस्तों आपको लॉजिक देखने को मिलता है ना। आप लोग दोस्तों जरूर इसका नोट्स बनाइएगा, तभी दोस्तों आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगा, क्योंकि इतना सारा लॉजिक हो जाएगा कि आपको दोस्तों एग्जाम में सोचने के लिए दोस्तों आपको सोचने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना, तो आपको बिल्कुल चाहिए ना चाहिए। अच्छा ये सवाल अब खत्म हो गया क्या, नहीं, अब देखो ये सवाल इस तरीके का है। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें तो काफी आसान ही होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा रो वगैरह कॉलम वगैरह तो है नहीं कि ज्यादा सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे। अच्छा कुछ आपको कुछ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आपने बिल्कुल दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं दिख रहा 8 का स्क्वायर होता है 512, उसके आसपास ये दिख रहा है। ये 9 का दोस्तों क्या, 9 का जो है क्यूब होता है 719, 729, उसी के आसपास ये भी दिख रहा है। ये भी दोस्तों उसी के क्यूब के आसपास दिख रहा है, ये भी उसके क्यूब के आसपास दिख रहा है। तो क्या लॉजिक है ढूंढिए जरा। तो आप देखेंगे कि 5 ऊपर है, तो 5 का अगर क्यूब में से कितना होता है, तो आपके 125। अगर इसमें हम 10 घटा दे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 115 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखेंगे कि 6 का क्यूब कितना होता है, तो आपके यहाँ 216 होता है। अगर इसमें दोस्तों मैं इसमें कितना घटा दूं, 10 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखना, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। अगर इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं 10 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 343 आ रहा है, 333 आ रहा है। तो मतलब ये हमको दोस्तों लॉजिक हमको समझ में आ गया कि क्यूब ऊपर वाला का किया गया उसमें 10 घटाया गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 के बाद 2 है नीचे, फिर 3 के बाद 11 है, फिर 5 है, फिर कितना है 28 है, फिर 7 के नीचे दोस्तों यक्स है, मतलब यक्स के जगह पे भरना है, फिर 11 के नीचे दोस्तों 126 है, ठीक है। तो बताओ क्या लॉजिक लग रहा है, तो हमको तो कुछ कुछ दिख गया। क्या दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर हुआ होगा प्लस 1, अच्छा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 2 11 बिल्कुल, 5 का स्क्वायर करते तो 25, 25 और 3 28 बिल्कुल, तो 7 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे दोस्तों 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 5 होना चाहिए, है ना। तो देखो 11 का स्क्वायर 125, ये 121, और इसमें 5 अगर हम जोड़ देते तो 126 आ रहा था, बिल्कुल यही लॉजिक है। यही लॉजिक लग जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो आपने 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 53, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल आप लोग बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट है ऊपर दोस्तों 600 नीचे 25 और 5 है, ऊपर 720 है और दोस्तों 27 3 है नीचे। अब इसका आंसर बताना है आपको। अब बताओ 25 का कितना होता है, तो आपने 100 और गुना 600, अगर 7 21 करते हैं, 21 63, 7 21, क्या लॉजिक लग रहा भाई। अच्छा हाँ 25 का नहीं, ये तो लॉजिक नहीं लग सकता। 10 नंबर देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, सोचिए और आंसर कीजिए। देखो क्या लॉजिक है कि अगर हम इसका हम स्क्वायर करते हैं 25 का स्क्वायर तो कितना आएगा, तो आपने 625। अगर हम 5 का स्क्वायर करते थे तो कितना आ जाएगा, तो आपने 25। इन दोनों को अगर हम घटा देते तो कितना आ जाएगा, तो आपने 600 बिल्कुल आ रहा है 600। यहाँ पे देखो कि 27 का स्क्वायर कितना है, तो 27 का स्क्वायर जो 729 है। इसमें से अगर हम 3 का स्क्वायर घटा देता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो मतलब 720 आना चाहिए, बिल्कुल 720 आ रहा है, बिल्कुल लॉजिक दिख रहा है। अब उसी तरह यहाँ पे किसका स्क्वायर करें दोस्तों, उसमें 9 का स्क्वायर घटाएं कि जो, तो यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे, किसका स्क्वायर करें और उसमें 9 का स्क्वायर क्या करेंगे घटाएंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए 880 आना चाहिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, अब देखो 8 का क्यूब 729 इधर है और बराबर कितना होना चाहिए 880 इधर आएगा, ये 880 में से
ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 729 में जोड़ेंगे तो 9 और 8 2 10 बाकी 1 7 से 14 15 1609। अब बता 1600 जो है दोस्तों 9 किसका वर्गमूल होता है? एक मिनट 1609 नहीं, अच्छा स्क्वायर ना, क्यूब कर देंगे यार, क्या हम भी आदमी, स्क्वायर हो रहा है ना तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा, स्क्वायर था ना सॉरी। यहाँ पे देखो किसका स्क्वायर करें, है ना, और उसमें 9 का स्क्वायर घटाएं कि आंसर 880 आना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे 880 और ये इधर आएगा तो 9 81 तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 961 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 961, ये किसी का स्क्वायर होगा, तो ये किसका है, तो आप कहेंगे 31 का स्क्वायर आता है 361। तो 31 किस ऑप्शन में है, तो आपने ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे। और नेक्स्ट सवाल देखिएगा जरा, 5 है 2 है और 8 है, 5 है 2 और कितना है, तो आपने 8 है। एक मिनट ब्राइटनेस थोड़ा कम करने दो। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है सवाल, अब 11 नंबर है, इसका दोस्तों जवाब देना है आपको। ठीक है, अच्छा बीच में देखो यहाँ 5 है, इधर दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है 9 है 10 है, फिर यहाँ पे बीच वाला मतलब आपको बताना है। क्या लॉजिक लग रहा है, थोड़ा सा सोचो आप। 5 लाना है मुझे, अच्छा अगर मैं दो यहाँ पे दो वाला ऐसे लेता हूँ और इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्लस अगर मैं लिखता हूँ 8 में से 5 घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो हमारे 2 का 2, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नहीं मतलब ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यही लॉजिक लगाएं, 9 का 9 रहने देते हैं और इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ते हैं, तो 10 में से 3 जगह तो बचेगा 7, 9 7 कितना होता है, तो आपके यहाँ 16, तो बिल्कुल 16 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 का 7 लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 आ जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे डिफरेंस में, तो 7 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल में देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 3 है 18 है 6 है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है 27 है 9 है। अब देखो क्या लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे अच्छा यहाँ पे देखो दिख गया मुझे, छो दिया कितना हो रहा है 18, तो बीच में लिख दिया है। अब देखो 3 नंबर 27, तो यहाँ पे बीच में लिख दिया है, तो 9 छक कितना हो जाएगा, तो आपने 54, तो यहाँ पे दोस्तों 54 भरेगा। 54 किस ऑप्शन में दे दोस्तों, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे देखो त्रिभुज है 9 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ 45 है 3 और 9 है। ठीक है, और यहाँ पे 26 है 4 और 6 है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है 2 2 है। अब आपको दोस्तों ऊपर वाला निकालना है, तो देखो क्या लॉजिक लगा सकता है, अगर मैं ऐसे करूँ 3 या 9 तो आ सकता है 9 या 27, लेकिन तो आ नहीं रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और इसका भी स्क्वायर 9 9 9 18, और 18 को 2 से भागा दे तब 9 आ सकता है, तो आपने बिल्कुल अगर इसका स्क्वायर करते हैं 3 या 9 और 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो जाएगा, तो आपने 90, और 90 को दोस्तों क्या कर दो 2 से भागा दे दो तो कितना आ जाएगा, तो आपके 45, तो बिल्कुल यहाँ से भी देखो कि नीचे नीचे का स्क्वायर करो, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12 बाकी 1 3 1 4 1 5। अब जो दोनों का योगफल आया स्क्वायर का, इनको 2 से भागा दे दो तो कितना आ जाएगा, तो आपने 26 गुना 52 बिल्कुल आ रहा था, ये भी सही है। इसका भी करो 2 का स्क्वायर 4 और इन 2 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, इनको 2 से भागा दे दो तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने 4। किस ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल में क्या है, 14 नंबर सवाल आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे देखो 18 है 4 है 5 है, यहाँ पे 2 है 9 है, यहाँ पे 22 है 3 है 5 है, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा लॉजिक। और देखो ऊपर वाला लाना है, 4 5 20 में से 4 5 20 होता, अगर उसमें 2 घटा देते तो 18, 9 दूना 18, 18 से फिर 20 हो रहा था, ये तो लॉजिक लग नहीं सकता है। क्या लॉजिक लग सकता है यार, 5 4 9, हाँ अगर जोड़ते हैं 5 4 9, 9 दूना 18, 9 2 11, बिल्कुल 11 दूना 22, तो 5 दिन कितना हो रहा है 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा, तो आपने 16। किस ऑप्शन में दिख रहा था, आपने ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इन दोनों का नीचे का योगफल कर देना, उसका डबल कर देना है। ठीक है, तो आसानी सवाल था 14 नंबर। 15 नंबर देखो, ये थोड़ा सवाल थोड़ा सा क्या मजेदार सवाल है यार।
क्या लॉजिक लग रहा है, थोड़ा सोचो आप। अच्छा नीचे वाला निकालना। अच्छा घटा के क्या आंसर आ सकता है? देखो ऊपर 700 नीचे 500, तो घटा के 600 तो आ नहीं सकता है। तो भाई क्या लॉजिक लगा रखा है? अच्छा इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं 756 और 534, क्योंकि कुछ तो इसमें लॉजिक दिख भी नहीं रहा है। तो अगर लेते हैं तो 6 में से 4 जगह 2, 5 में से 3 जगह तो 2, और 7 में से 5 जगह तो 2। अच्छा 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 66 है, मतलब अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा देना। यहाँ देखो 9 में से 7 जगह, 9 में से 2 जगह तो 7 बचेगा, 7 में से 2 जगह तो दोस्तों 5 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 7 जगह दोस्तों तो 1 बचेगा। इसमें कितना गुना कर देना, 3 से गुना करना है। 7 21 बाकी 2, 5 15 2 17 बाकी का 1, 1 या 3 1 4, मतलब 471 आना चाहिए, है ना। 471 किस ऑप्शन में? तो आपने ऑप्शन नंबर डी, मतलब पहली गुने दूसरी संख्या, है ना। पहला संख्या जो ऊपर दिया है और उसमें घटाकर उसमें दोस्तों 3 को क्या कर दिया, गुना कर दिया, और वही दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे गायब है, फिर यहाँ 3 है, 2 है, फिर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 27 है, फिर यहाँ पे 8 है। क्या लॉजिक कैसा लग सकता है भाई? अच्छा 1 है, यहाँ 1 के सामने 1 है, तो बिल्कुल हो सकता है ना। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, नहीं फिर तो 16 नंबर। अच्छा एक, अच्छा 2 का क्यूब 8 होता है बिल्कुल, और 3 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे 27। आप देखो थोड़ा लॉजिक कितना अच्छा लगा जवाब सब। मैं ब्लू कलर से ही लिखता हूँ। देखो ये 2 का इधर सामने सामने देखिएगा, तो 2 का क्यूब कितना है? तो आप कहेंगे 8 हो गया। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 हो गया। अब 1 का क्यूब दोस्तों एक ही इधर वाला का क्यूब किया है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो आपने 64, 4 का क्यूब 64। अच्छा सवाल था। 4 क्यूब का क्यूब 64, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल है, अब सोचो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें ढूंढ लीजिए 17 नंबर सवाल। अच्छा सवाल है 17 नंबर में। अब इसमें आप जोड़ो, बताओ भाई क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। आप यहाँ से यहाँ देखो, कुछ तो लॉजिक 10 का 20 तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा 10 से 4 से 10 हुआ, कितना बढ़ा था? आप कहेंगे प्लस का 6। फिर यहाँ देखो 10 से 20 हो गया, तो कितना बढ़ा था? आप कहेंगे 10 से 20 प्लस का 10 हुआ। फिर यहाँ पे देखो 20 से 34 हो गया, मतलब प्लस का 14 हुआ। यहाँ से आप देखो 12 में से 6 जगह तो दोस्तों 6 2 8, और ये 4 में से 3 जगह तो 1, 18 बढ़ रहा है। देखो कुछ दिखा, 6 से 12 बढ़, 6 से दोस्तों कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 10, तो प्लस 4, फिर प्लस का 4 14 हो गया, फिर प्लस का 4 18, फिर अब की बार 18 में से 4 जोड़ेंगे दोस्तों, 18 में से 4 तो 22, मतलब अब की बार 22 इसमें जुटेगा, मतलब 52 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 2 7, मतलब 74 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अच्छा सवाल था, सीरीज जैसा सवाल था, बस इसमें गोल गोल कर दिया था, है ना। आपको ढूंढना है, जैसे 6 से 10 हुआ, कितना बढ़ा? तो आपने 6, 10 से 20 दिखा तो 10 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 14 बढ़ा, 18 दिखा। तो फिर देखिए डिफरेंस का डिफरेंस निकाले कि 6 से बाद कितना बढ़ा? 4 4 बढ़ता जा रहा है, 4 4 बढ़ता जा रहा है। तो 18 में से 4 जुटेगा, तो मतलब की बार 22 जुटेगा इसमें 52 में। तो 52 में अगर हम 22 जोड़ते हैं दोस्तों, तो 74 पे हम लोग अटक जाएंगे, मतलब दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और है, 2 3 सवाल। 20 नंबर सवाल आप देखेंगे तो 20 नंबर सवाल में क्या ऐसा आ रखा है, देखेंगे 20 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखो 20 नंबर सवाल कहाँ गया? 20 नंबर सवाल, 20 नंबर नहीं भाई, 18 नंबर। अब इसमें आपको इसका आंसर करना। ठीक है, ये देखो कि 1 है और 1 है, यहाँ पे 2 है, 8 है, यहाँ पे 3 है, 327 है, यहाँ 5 है, 125 है। कुछ देख कर नजर आया था? मुझे तो दिख गया। देखो 5 2 है, और फिर 2 का क्यूब बगल में लिख दिया है,
यहाँ पे 3 है, फिर 3 का क्यूब बगल में लिख दिया। यहाँ पे 5 है, 5 का बगल में क्यूब लिख दिया, 1 2 3, तब की बार 4 आएगा, और 4 का क्यूब कितना होता था आपके 64, मतलब 464 इसका आंसर होगा। बताओ किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लॉजिक था, लॉजिक बेस्ड, लॉजिक जो है दोस्तों बेस्ट था। बहुत अच्छा सवाल था। इससे क्वेश्चन से लिए दोस्तों मैं आपको दिल लगाना भूल ही गया था आज ना। कोई बात नहीं, अभी मैं दिल लगा देता हूँ आपके लिए। कौन सा लगा दूँ दिल? रेड दिल लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाला दिल लगा दिया हूँ। अच्छा सवाल था इसलिए, ऐसे मैं कभी दिल लगाता नहीं हूँ किसी से, ठीक है, तो मैं आपके लिए दिल लगा दिया यहाँ पे। अच्छा सवाल था। आप देखो 11 28 से देखकर ही पता चला, 2 के बगल में दोस्तों इसका क्यूब है, 3 है यहाँ पे बगल में इसका 27 है, 4 का क्यूब यहाँ पे 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल में आ जाए, 19 है, 12 है, नीचे 20 है, और नहीं 30 है, और नीचे 222 है। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, नीचे बताना। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, क्या सोचना है, 22 लाना। अच्छा बताओ 20 40 और 12 कितना होगा? 52। 52 में से अगर हम 30 घटा दें तो भाई 22 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा इन दोनों को जोड़ो आप, मतलब 6 4 10 और 3 1 4 1 5, 50 है। इन दोनों को जोड़कर इसमें घटाइए तो 40 घटाते हैं तो दोस्तों 10 आना चाहिए, तो बिल्कुल 10 यहाँ पे भी आ रहा है, बिल्कुल सही। इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 2 4 48 आ गया। 48 में से अगर हम 43 घटा देते हैं तो कितना जगह, तो आपके यहाँ 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है ना, और साथ एक क्वेश्चन और छूट रखा, 20 एक 2 नंबर सवाल जो मैंने बोला था लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, तो उसको भी करा देंगे। यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लग रहा है, कहाँ पे गायब है, यहाँ वाला बताना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएं, 12 और 4, 12 में से 8 4 नहीं, 12 से 48 और 9 16, अगर गुना करके डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का गुना करके डिफरेंस लेते हैं तो काफी अलग आंसर आने वाला है, तो ये हो नहीं सकता है। कुछ और लॉजिक सोचो 20 नंबर में। देखो अगर मैं 8 दुना 16 करता हूँ तो बिल्कुल 16, अब 12 छक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 48, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8 6 14 और 4 1 5 1 6, 64 हो जाएगा। इस 64 को दोस्तों अगर हम 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 32, नहीं, तो गुना करके तो आ नहीं सकता है। अच्छा इन सबको जोड़ो आपस में, 8 से 12, 12 में 24 25 26, 26/2, इसको करेंगे तो 13 आ सकता है, बिल्कुल। मतलब ये के जोड़ना है ना, तो 16 8 कितना हो जाएगा, तो 16 8 224, और 24 4 कितना हो जाएगा, तो आपके 28, 8 4 12, 2 4 1 5, मतलब यहाँ से आ रहा है 52, ठीक है। अब 52 को दोस्तों 2 से भागा करते हैं तो 26 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। देखो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 और 22 कितना होगा, 6 2 8 और प्लस 2 1 3, ठीक है। तो आप 38 और प्लस इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो आप इसको मान लो x, और इसको अगर हम 2 से भागा दे देते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 22 आना चाहिए। तो इधर देखोगे तो 38 का 38 प्लस का x और 22 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 44 माइनस का 38 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 उधर और 6, मतलब 6 आएगा, है ना। तो 6 बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है डी में मुझे 6 दिख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल जो है आपसे बन जाएगा। और एक दो सवाल और कर लेता हूँ, 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद है, एक मिनट, एक सवाल था ना छूटा हुआ, उसको भी देख लेते हैं 2 नंबर में, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर छूट जाएगा। देखो यहाँ 19 था, 81 था, 30 था दोस्तों, है ना। अब 2 नंबर सवाल में इसका दोस्तों जवाब देने का थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टफ है मैं मानता हूँ, लेकिन उतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो। अगर दोस्तों इन दोनों को अगर हम जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 30 तो आना पॉसिबल है। तो ये तो लॉजिक लगने वाला है, देखो लॉजिक क्या, मुझे तो दिख गया भाई, ये थोड़ा सा हार्ड लॉजिक है,
देखो क्या लॉजिक है कि इसका आप करो, क्या करो, इसका आप कुछ नहीं करो, इसका जो है दोस्तों आप 3 गुना करो। तो 19 गुना आप 3 करते हैं, और क्या करो कि दूसरी संख्या को दोस्तों आप क्या करो, इसमें 3 से अगर भागा दे देते हो तो क्या 30 आता है। 19 का 59 57, ठीक है बिल्कुल। 3 दूना 6 और 3 सते 21, तो 57 और 3 दूना 6 और अब इन दोनों को घटाते तो बिल्कुल 30 तो आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अगर यहाँ पे हम करते हैं कि 42 गुना 3, तो 42 गुना 3 करता हूँ तो कितना आएगा, 3 गुना 6 और 4 12 126 में से अगर दोस्तों क्या घटाता हूँ, इस संख्या को घटाता हूँ 57 को, तो कितना आता है देखो, इसको 3 से भागा दे के घटाना है ना, 3 एकम 3 और 3 नंबर 27 मतलब 19 घटाना है। तो 16 में से 9 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7, यहाँ बचा एक में से एक जगह तो 0 और 107 आ गया, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल लॉजिक सही है। मतलब पहली संख्या का 3 गुना 10 दिया 69, और में से इसमें घटाना है 3 से भागा दे के, तो 3 से काटेंगे तो 15, इन दोनों को आप घटाएंगे दोस्तों तो 9 में से 5 जगह तो 4 और 6 में से एक जगह तो दोस्तों तो 5 बचेगा, मतलब 54 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल जो है आपका बिल्कुल आपसे बनता चलेगा। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन तो दोस्तों ऑलरेडी हो चुका है, और भी क्वेश्चंस कराऊं मैं क्या, नहीं आप लोग थक जाएंगे है ना, ये थोड़ा सा टफ था ये चैप्टर, इसलिए आप लोग जो दोस्तों बिल्कुल थक जाएंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ, ताकि आप लोग अब जो दोस्तों जो सवाल छूट गया है जहाँ से, उसको दोस्तों मैं अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, अगले क्लास में 20 क्वेश्चन मतलब 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा है ना एक एक क्लास में, तो खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़कर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले उसके साथ जरूर शेयर करें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।